नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इतिहास की क्लास में। आज हम ये द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई 2 के अंतर्गत तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तैमूर लंग जो एक आक्रमणकारी था जिसने कत्लेआम मचाया, बहुत ही विनाशकारी आक्रमण किया। जहाँ भी गया उसने वहाँ उस स्थान को तबाह कर दिया, तबाही मचा दी। एक ऐसा आक्रमणकारी जो बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी था, जिसे जो है रक्त बहाने का बड़ा शौक था, वह आक्रमणकारी तैमूर लंग, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और किस तरह से जो है भारत के क्षेत्रों को लूटा और यहाँ पर जो है तबाही मचाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तैमूर लंग की चर्चा करने पर से जो हम इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। उसके शासनकाल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो इसके बारे में कि इनका जन्म यानी कि तैमूर लंग का जन्म, तैमूर का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो तैमूर का अर्थ होता है लोहा या फौलाद और लंग का मतलब होता है लंगड़ा। तो इनको लोहा और फौलाद भी कहा जाता है और कहा जाता है कि एक इस युद्ध में जो है इनकी एक टांग घाव लग गया था, खराब हो गई थी, जिसके कारण उसको जो है लंगड़ा कहा गया। तो तैमूर लंग, इनका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांसऑक्शियन के कैच शहर में हुआ था। इनका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांसऑक्शियन के कैच शहर में हुआ था, जिसे शहर-ए-सब्ज या हरित नगर भी कहा गया है। इनके पिता अमीर तुर्गाई थे, जो चगताई वंश से संबंधित थे और इन्होंने इस्लाम धर्म या मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया था। इनकी जाति बरलाश नस्ल की थी और गुरकान शाखा से संबंधित चुगताई तुर्क था, परंतु यह अपना संबंध यानी तैमूर अपना संबंध जो है वह मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज का था उनके साथ अपना संबंध जोड़ता है। इनकी उपाधि जो है पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा और साहिबे किरान इनकी उपाधि थी और इनकी आत्मकथा जो है वह मलफत जाते तिमूरी और जिसे ताजुके तिमूरी भी कहा जाता है। इनकी राजधानी समरकंद थी, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया इन्होंने। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इनकी राजधानी समरकंद। जब 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक मंगोल शासक की मृत्यु हो जाती है तो तैमूर लंग जो है उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, यानी समरकंद पर अपना अधिकार कर लेता है। और यह समरकंद मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी ताशकंद थी और इसी ताशकंद में जो है ताशकंद समझौता हुआ था और हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी इसी ताशकंद के अंतर्गत हुई थी। तो यह यहाँ पे आता है। भारत पर आक्रमण का विस्तृत विवरण जो है इनकी आत्मकथा मलफजाते तिमूरी या ताजुके तिमूरी के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया या किस किस क्षेत्र को लूटा। तो इसका विस्तृत विवरण जो है हमें इसकी ही आत्मकथा से प्राप्त होता है और जिसका जो चगताई भाषा में लिखी गई थी, चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी और जिनका अनुवाद जो है अबू तालिब द्वारा फारसी में किया गया। एक पुस्तक और जो जफरनामा के नाम से जानी जाती है, यह सरफुद्दीन अली यजदी द्वारा लिखित तैमूर का सरकारी इतिहास है। यह पुस्तक तैमूर की मृत्यु के 19 वर्ष बाद प्रकाशित हुई थी, यानी जफरनामा एक और पुस्तक जिसे सरफुद्दीन अल यजदी द्वारा लिखी गई, जो एक तैमूर का सरकारी इतिहास है और यह पुस्तक तैमूर की मृत्यु के बाद 19 वर्ष बाद जो है प्रकाशित हुई। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया
तो इसके भिन्न भिन्न कारण विद्वान मानते हैं कि अनेक ऐसे कारण थे जिनके कारण जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें जैसे पहला कारण कहें तो साम्राज्य विस्तार का। कुछ विद्वान मानते हैं कि तैमूर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए जो है उसने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि तैमूर ने स्वयं ये स्वीकार किया है अपनी आत्मकथा में कि उसका आक्रमण का उद्देश्य जो है भारत में साम्राज्य स्थापित करने का नहीं था और न ही यहाँ पर स्थायी निवास का था। तो यह कारण जो है सही प्रतीत नहीं होता है, विद्वान इस कारण को सही नहीं मानते हैं। इसके साथ दूसरा कारण यह था कि आर्थिक कारण, यानी तैमूर जो है वो भारत की धन संपदा को लूटना चाहता था, और क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा संपत्ति शासकों के पास थी या अमीरों के पास थी, तो उसके बारे में जब विवरण तैमूर ने सुना कि भारत में जो है शासक है, तुगलकी शासक, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है और इनके अमीरों के पास भी बहुत सारा धन है, तो इसी धन को लूटने के लिए जो है, और हमारे मंदिरों में बहुत सारा धन होता था, तो इसी धन को लूटने के लिए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, यह कारण भी माना जाता है। तीसरा कारण धार्मिक कारण माना जाता है कि तैमूर जो है वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, प्रसार करना चाहता था, और इस कारण जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके अलावा तत्कालिक कारण माना जाता है एक, वह था कि इन्होंने अपने पोता जो मोहम्मद था उसको मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और उसी अपने पोते की मदद करने के लिए उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। तो ये चार कारण माने जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जब आक्रमण किया भारत पर, तो भारत की स्थितियां उस समय कैसी थी कि भारत उस समय जो है उसकी अपनी राजनीतिक स्थिति बड़ी ही चरमराई हुई थी, क्योंकि तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और इनकी मृत्यु के बाद और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही बहुत सारे राज्य जो है वो स्वतंत्र हो चुके थे, और फिरोज शाह तुगलक के जो बाद के उत्तराधिकारी थे वो बड़े ही कमज़ोर साबित हुए, जिससे जो है पूरी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और कई छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ, और दिल्ली जो है सल्तनत मात्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक ही रह गई। तो जो है उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी ही कमजोर थी और दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया था और अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए थे, उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक जो था वह नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, और 1398 ईस्वी में एक विशाल सेना, विद्वानों का मानना है, कई विद्वान मानते हैं कि लगभग 92,000 की सेना लेकर उसने जो है भारत पर आक्रमण किया, और वह समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ, कूच किया उन्होंने, और रास्ते में जो भी राज्य पड़ा उसमें वह मारकाट मचाता, तबाही फैलाता और लोगों का धर्म परिवर्तन करता और उसे लूटता हुआ आगे बढ़ता जाता था। और इस प्रकार कत्लेआम करता हुआ तैमूर मुल्तान पहुंचा, जहां पर उसका पोता पहले से ही मौजूद था, और मुल्तान विजय के बाद वह दीपालपुर पहुंचता है जो वर्तमान पंजाब में है, पाकिस्तान में है, और उसके बाद दीपालपुर से वह भटनेर पहुंचता है, भटनेर विजय करता है, और भटनेर एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान जिसकी विशेषता यह है कि उस समय जो है एकमात्र ऐसा स्थान सल्तनत स्थान का जिसमें जो है एक मुसलमान स्त्रियों ने भी जोहर किया था। मुसलमान स्त्रियों का जोहर एकमात्र उदाहरण भटनेर से ही मिलता है कि उस समय जो है उसका शासक जो था वो पराजित हो गया, और उसके बाद उसकी महिलाएं जो थी मुस्लिम महिलाएं उन्होंने जोहर कर लिया था, तो जोहर का उदाहरण मिलता है भटनेर में। तो भटनेर से वह पाकपटन से वह सिरसा से वह कैथल, और इस प्रकार इन स्थानों को विजित करता हुआ, लूटता हुआ, मारकाट मचाता हुआ वह दिल्ली की ओर बढ़ता है, और 17 दिसंबर 1398 को वह दिल्ली में प्रवेश करता है या दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। समकालीन शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वह इनका प्रतिरोध
करते हैं और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि प्रतिरोध नहीं करते हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन जो भी हो, प्रतिरोध करते हैं तो वह हार जाते हैं। और इस समय इनकी मदद, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की मदद जो है एक मल्लू इकबाल खां नाम का व्यक्ति करता है, लेकिन फिर भी दोनों हार जाते हैं। तो जो है गुजरात शासक भाग जाते हैं, सुल्तान जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह गुजरात भाग जाते हैं और इस प्रकार इस पर आक्रमण होता है। उसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, जिसका उन्होंने स्वीकार भी किया है अपनी आत्मकथा में। और एक विशेष बात यह भी कि इन्होंने यानी कि तैमूर लंग जो है वो भारत के खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत पर आक्रमण किया। उसने यानी खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली विजय के बाद यानी उसके अगले दिन ही उन्होंने 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को एक दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इसके साथ साथ उसने अपनी सेना को खुली छूट दे दी कि आपके दिल में जो आता है वह कीजिए, जो मिलता है उसे लूटिए, जो व्यक्ति मिलता है उसे मार काट मचा दीजिए। और कहा जाता है, और जो इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जो युवक और युवतियां हैं यानी जो जवान हैं उनको बंदी बना लिया जाए, उनको कैद कर लिया जाए, ताकि उन्हें जो दास के रूप में उनका प्रयोग किया जा सके। तो विद्वान कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि 1398 में 18 दिसंबर के बाद जो है उसने दिल्ली में भयंकर मारकाट मचाई और इतनी तबाही मचाई कि दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। और कहा जाता है कि दिल्ली में जो है दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गई और खून की नदियां दिल्ली में बहने लगी। तो इस प्रकार उसने भारी मारकाट मचाई, तबाही मचाई, लूटपाट की और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और लगभग जो है इस तरह 15 दिन तक वह दिल्ली में लूटपाट मचाता रहा, मारकाट मचाता रहा और कत्लेआम करता रहा। और उसके बाद जो है वह 15 दिनों के बाद वह दिल्ली से वापस अपने समरकंद की ओर रवाना होता है। और इसके पश्चात वह जो है 1 जनवरी 1399 को दिल्ली छोड़ देता है तथा वह मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा आदि को लूटते हुए वापस समरकंद चला जाता है। जम्मू की राजा की पराजय के बाद कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने तैमूर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसे अपना संदेश भेजा था। उसका समकालीन शासक, बहमनी शासक जो था वह ताजुद्दीन फिरोज शाह था। ताजुद्दीन फिरोज शाह को ने जो है भारत में तैमूर का स्वागत किया और इससे जो है तैमूर बड़ा प्रभावित हुआ, खुश हुआ और वह फिरोज शाह को जो है अपना पुत्र कहता था, पुत्र कहकर संबोधित करता था और उसे जो है वो दक्षिण का राज्य उपहार में दिया जो पहले से ही उसके कब्जे में था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो है गुजरात और मालवा का सूबा भी जो है फिरोज शाह को उपहार में दे दिया। जाने से पहले तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर ने खिज्र खां को दिल्ली सौंप दिया क्योंकि उस समय दिल्ली का सियासन रिक्त था। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह पहले ही भाग गया था गुजरात, तो इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली का शासक भी नियुक्त किया। लेकिन जैसे ही तैमूर वापस समरकंद की ओर जाते हैं तो जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं और जो खिज्र खां था वह वापस अपने स्थान मुल्तान की ओर चला जाता है और उस पर ही अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर की मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर किया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक मुसलमान स्त्रियों ने भी जौहर किया था। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित हुआ क्योंकि दिल्ली में जो निर्माण कार्य किए गए थे भारतीयों द्वारा, तो उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुआ और अपनी राजधानी समरकंद जाते जाते वह अपनी राजधानी समरकंद में निर्माण करने के लिए, क्योंकि उन वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी राजधानी समरकंद में ऐसे निर्माण के लिए यहाँ के जो कारीगर थे उनको भी बंदी बनाकर वह अपने साथ समरकंद ले गया और इस प्रकार 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु
हो जाती है, समरकंद में उसकी मृत्यु हो जाती है। समरकंद में भारतीयों द्वारा ही बनाया गया मकबरा, जो मकबरा बनाया गया था, उसी में से तैमूर लंग को दफना दिया जाता है। तैमूर लंग के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, कि भारत में इसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो बात करें प्रभाव की, तो तैमूर लंग के आक्रमण का सिर्फ भारत पर ही नहीं, उसने जहाँ जहाँ भी आक्रमण किया वहाँ काफ़ी प्रभावित किया, वहाँ तबाही मचाई, और जो भी मिला उसको उसने लूट लिया। ये इतना आतताई था, इतना क्रूर था, और बड़ा ही रक्त का प्यासा माना जाता है इसे। तो इस प्रकार इसके क्या प्रभाव पड़े, उस प्रभाव में कहें तो प्रथम आता है अपार जनधन की हानि। यानी तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने जो है भयंकर तबाही मचाई, मारकाट मचाई और लूटपाट मचाई, और उस लूटपाट से जो है धन की हानि हुई, बहुत सारा धन लूटकर अपने साथ ले गया। इसके साथ साथ उसने जो मारकाट मचाई उससे जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, मौत के घाट उतार दिए गए, जिससे जन की भी हानि हुई। इसके साथ दूसरा प्रभाव की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में वैमनस्य भाव बढ़ा, यानी दुश्मनी का भाव बढ़ा, क्योंकि वह एक मुसलमान था और उसने जो अत्याचार किए हिंदुओं पर, इस कारण जो है हिंदुओं और मुसलमानों में आपस में वैमनस्य भाव बढ़ने लगा, दुश्मनी का भाव बढ़ा, क्योंकि पहले जहां मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन इस आक्रमण ने जो है, इस भयंकर तबाही ने जो है उनमें, उनके दिलों में दरार पैदा कर दी, आपस में वैमनस्य भाव बढ़ा दिया। इसके अलावा तुगलक वंश का पतन, यानी तुगलक वंश के बहुत सारे पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जैसे उनके कमजोर उत्तराधिकारी या दुर्बल उत्तराधिकारी या खजाना खाली या शासन व्यवस्था की कमजोरी, और भी बहुत सारे ऐसे कारण माने जाते हैं। और उन कारणों में से एक कारण यह भी माना जाता है कि तैमूर लंग का आक्रमण भी तुगलक शासन के पतन का प्रमुख कारण था। और इसके अलावा भारतीय कला को भारी क्षति पहुंची, यानी तैमूर लंग के आक्रमण से जो है भारतीय कला थी उस पर भारी क्षति पहुंची, क्योंकि तैमूर लंग ने जो है बहुत सारी इमारतों, स्थापत्य कला में जो बनाई गई थी, इमारतें बनाई गई थी, बहुत सारी महत्वपूर्ण इमारतें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे किले हो या कुछ भी हो, तो उनको जो है उन्होंने नष्ट कर दिया, जिससे जो है भारतीय कला को काफ़ी नुकसान पहुंचा, काफ़ी हानि हुई। इसके अलावा और बात करें इसके प्रभाव की, तो जो भारतीय कला का प्रचार हुआ, यानी तैमूर लंग भारतीय कला से काफ़ी प्रभावित था, और इस कारण जो है उसने उस दिल्ली जी की जो स्थापत्य कला थी उससे इतना प्रभावित हुआ कि अपने साथ वह दिल्ली के कारीगरों को ले गया और अपनी राजधानी समरकंद में भवनों का निर्माण कराया, अपने मकबरे का निर्माण करवाया, यहाँ जो जामा मस्जिद, समरकंद की जामा मस्जिद है, उसका निर्माण कराया, जो भारतीय कलाकारों द्वारा किया गया। तो इस प्रकार एक भारतीय कला का विदेशों में भी प्रचार हुआ। यह एक अच्छी बात मानी जा सकती है कि उस समय जो है उसने भारतीय कला का विदेशों में भी प्रसार किया। और इसके अलावा एक अन्य प्रमुख प्रभाव बात करें तो जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का या बाबर को भारत आने की प्रेरणा भी इसी तैमूर लंग से प्राप्त होती है, क्योंकि बाबर जो अपना वंश तैमूर लंग से जोड़ता है या चंगेज खां, दोनों से जोड़ता है, तो जो है इस कारण जो क्षेत्र तैमूर लंग ने जीते थे, विजित किए थे, तो बाद में जब मुगल काल में बाबर आता है, भारत आक्रमण करता है और मुस्लिम मुगल शासन की स्थापना करता है, तो बाबर को भारत आने का जो है बाबर को भारत आने का की प्रेरणा जो है इसी तैमूर लंग से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह था तैमूर लंग, जिन्होंने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के स्थान बहुत सारे राज्यों को लूटा और यहाँ से विशाल मात्रा में जो है बहुत सारा धन लेकर अपने साथ गया, भयंकर तबाही मचाई। विद्वान मानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारा विध्वंस किया गया, दिल्ली का विनाश किया गया। तो इस प्रकार तैमूर लंग के बारे में हमने पढ़ा। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।